मेरा बस एक ही सवाल है सबसे, जो भी कोई यहाँ पर है, मेरा सबसे एक ही सवाल है। जब हिंदू धर्म में दुर्गा विसर्जन हुआ, गणेश विसर्जन हुआ, रामनवमी का शोभा यात्रा हुई या फिर कोई और यात्रा हुई, उन्हीं यात्राओं पर पत्थरबाजी, गोलीबाजी, इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? क्यों उसी ही यात्रा को सिर्फ सुरक्षा चाहिए? क्यों शबे बारात पर किसी भी मुसलमान यात्रा को कोई डर नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू उन पर पत्थरबाजी नहीं करेंगे? या फिर और किसी यात्रा पर क्यों? क्योंकि मानसिकता सामाजिक तौर पर खराब है भाई। और ये सिर्फ विषय जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में ये हुआ, बिहार में ये हुआ, बंगाल में ये हुआ, हावड़ा, गोंडा, कोलकाता, गढ़वा, कौशाम्बी, करीमगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और त्रिपुरा तक में जाकर एक समाज है जो दूसरे समाज को मार रहा है, पीट रहा है। एक समाज है जो पिट रहा है। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी स्थितियां सिर्फ दुर्गा पूजा पर ही होती हैं? दुर्गा पूजा पंडाल पर ही क्यों ईंट पत्थर चल रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक मोहल्ले से जब निकला जा रहा है, बहराइच में तो कहा जा रहा है वो मुस्लिम मोहल्ला है, वहां से ऐसा ना निकले? क्यों ना निकले भाई? पाकिस्तान में है क्या ये बहराइच? हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश में है, और सबके सब मोहल्ले इस तरीके से मोहल्ले बांटने लग गए तो इस देश के बाकी धर्मों के लोग तो घर से नहीं निकल पाएंगे। 100 करोड़ तो हिंदू हैं। अभिषेक जी जल्दी से तो ये बेकार की बातें करना बंद करें और इस तरीके से ये गुंडागर्दी, आतंकवाद टाइप के माहौल को जस्टिफाई करना बंद करें। ठीक है, 20 सेकंड। तो देखिए पूर्णिमा जी, सिर्फ एक समाज को आप टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम फैलाना और आप शायद एक समाज को बचाना चाहते हैं, आने वाला, और शायद आप एक समाज को बचाना चाहते हैं। बात यहाँ पर सुनिए, मैं एक बहुत सुनिए अभिषेक जी, अभिषेक जी मैं एक बहुत सीधी सी बात आपको बताती हूँ। अभिषेक जी मैं बहुत एक आम सी बात मैं आपको बताती हूँ और आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से। मुझे ये बताइए कि जब दुर्गा विसर्जन है, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है, किसी तरीके की दिक्कत होती है? दुर्गा विसर्जन के दौरान ये समस्या क्यों? और जब हम पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के धर्म को मानते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, तो फिर जब दुर्गा विसर्जन का समय होता है और इस तरीके का जुलूस निकलता है, कहां से साहब छत पर पत्थर इकट्ठा हो गए? कहां से एक आदमी को अंदर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया? क्यों मैं ये ना कहूं कि जानबूझकर ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया? पूर्णिमा जी बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय है और जो बात कह रही हैं आप खुद ही उसका जवाब दे रही हैं, क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब है। और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि ये यही मुसलमान भाई है या और वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ बढ़ करके गणेश जी की प्रतिमा भी अपने सर पर लेकर के विसर्जित करने जाते हैं। दुर्गा जी को जब विसर्जन होता है तो वो धूमधाम से गाते बजाते हुए निकलते हैं। हर वर्ग के लोग रहते हैं, उसमें कोई अकेला हिंदू ही शरीक नहीं होता। तो आप सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कीजिए, ये भी उचित नहीं है। अरे तो आज जो हुआ उसके बाद तो सवाल उठे, एक वर्ग को टारगेट कर रहा है, आप एक वर्ग को संरक्षण दे रहे हैं, कोई टारगेट नहीं कर रहा है एक वर्ग को। आपके मुंह से गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, एक शब्द नहीं निकला कि उस आरती में क्या बज रहा था, वहां पर क्या बज रहा था ये नहीं बता पाया। तिलक चंदन लगा के बैठे हुए पूजा पाठ करके भाई, जब निकल रहा है तो उसके अंदर क्या बजेगा? भजन ही तो बजेगा। हमेशा जब गणेश जी का विसर्जन हो, दुर्गा प्रतिमा को लेकर विसर्जन हो, हिंदू कोई अपनी यात्रा निकाले तो लगातार पथराव होता है। बाकी किसी धर्म के किसी भी जुलूस में अगर पथराव हुआ, बताइए अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत किसी भी एक जुलूस पर पथराव हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, मुझे प्रियंका जी को लाना है, प्रियंका जी हिंदू नहीं पिट सकते। ठीक है अभिषेक जी रुकिएगा, अभिषेक जी प्लीज रुकिएगा। प्रियंका जी को जल्दी से लाते हुए फिर प्रवेश कुमार जी मैं आपके पास आऊंगी। हाफिज गुलाम सरवर भी मेरे साथ हैं, वेदभूषण जी से भी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। जल्दी से प्रियंका गुप्ता जी, क्यों लगता है आपको कि बीजेपी दंगा करवा रही है? यह सब कुछ बीजेपी की रची हुई साजिश है, ऐसा कांग्रेस को क्यों लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव में इन चीजों से फायदा किसको मिलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात है कि डबल इंजन की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर किसके कोटे में जाता है ये भी पता है। तो कांग्रेस पार्टी और एसपी पर ब्लेम लगाने का क्या मतलब है? यहाँ पर बैठे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस और एसपी पर ब्लेम लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? अमिताभ यश जी, रात का इंसिडेंट होता है तब नहीं पहुंच पाते वहां पर, वो दिन में वो जो कैमरा देखते हैं तो वो दौड़ना चालू कर देते हैं गन लेकर। अरे भाई, अगर कोई इंसिडेंट रात का हुआ है तो आप क्या उसमें 12 घंटे वेट करेंगे? आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया वहां पर सिचुएशन? आज 20 लोग वहां पर जो है ना, जिनके घर जला दिए गए हैं, रोड चिल्ला रहे हैं, और बेशर्मी इतनी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता बैठे हो चाहे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हो, यहाँ आकर जाति और धर्म में लोगों को बांट रहे हैं। बेशर्म लोग हैं ये लोग। मैं पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों का घर किसने जलाया? आप बांट रही हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन लोगों ने घर जला दिया और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? बेशर्मी की इंतहा होती है। ओह अच्छा। और आप लोग इतने बेशर्म हैं कि आज एक त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है।
सिर्फ यही नहीं हुआ है, बनारस में भी यही हुआ। बनारस में भारत मिलाप का प्रोग्राम हो रहा था, वहां दो गुट आपस में भिड़ गए और बैरिकेडिंग तक नहीं थी इनके पास। बैरिकेडिंग कहाँ लगा रखी है? एक शब्द तौकीर रजा पे भी बोलिए प्रियंका जी, बहुत लोगों को बेशरम बोल दिया। तौकीर रजा के बयान पर भी बोलिए, आप लोग। कोई और भी बेशरम आपको दिखाई दिया? तौकीर रजा का बयान आपको क्या मर्यादित बयान दिखाई दिया? तौकीर रजा का बयान क्या समाज को जोड़ने वाला बयान दिखाई दिया? किसी एक युवक की जो है जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में जो है हत्या कर दी जाएगी और आप लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार काम नहीं कर रही है। लगातार अपराधियों का सफाया करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जब वो कार्रवाई करती है मुख्तार अंसारी पे अतीक अहमद पर, तब आप ही लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तब नहीं आपको दिखाई। ठीक है, यहाँ सवाल प्रियंका जी बात जो है ना, यहाँ पर सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो आपने जब ये कहा कि भाई सरकार किसके पास है, तो इसका जवाब तो बेहतर शिवम त्यागी दे पाएंगे ना। शिवम, ये तो बात सही है ना कि अगर एक जुलूस निकलना था तो उसका रूट तय था, और रूट तय था तो ये भी पता था कि सेंसिटिव इलाका है, और ये भी पता था कि अगर सेंसिटिव इलाका है तो वहां पर उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए थी। सुरक्षा व्यवस्था थी पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था थी, व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें चल रही थी, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, कोई किसी तरीके से भड़काऊ नारे नहीं लगाए जा रहे थे। प्रियंका जी, और जाने कितने खर्च, प्लीज आप इनको बीच में बोलने से रोकिए। मैं बोला क्या उनके बीच में? प्रियंका जी, नहीं, इनके बीच में बोला क्या मैं? प्लीज बीच में। ठीक है प्रियंका जी, थैंक यू। हाँ, तो सवाल जब आपको समय मिला था, आपको इतना समय काफी नहीं था कि सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ नहीं पाए। सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? प्रियंका जी, आप सवाल पूछ चुकी है, जवाब सुन लीजिए। मैं बोलिए शिवा। थैंक यू। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पर पुलिस थी, तमाम स्थितियां बेहतर चल रही थी, किसी ने कोई भड़काऊ नारा नहीं लगाया, किसी ने कोई किसी को गाली नहीं दी, किसी ने किसी दूसरे धर्म पर कुछ नहीं किया, शांति से अपना जुलूस निकाल रहे थे, गाना गाते हुए बजाते हुए। बहुत सीधी बात है ये। अगर किसी को इस तरह के भक्ति के गीतों से परेशानी है, जय श्री राम के नारों से परेशानी है, तो वो अपने कान बंद कर ले। लेकिन इस देश में वो नारे रुकने वाले नहीं है। हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? दूसरी बात यह है कि हाँ, जिस तरीके से स्थिति हुई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हैं, एसीएस होम वहां पर हैं, 24 घंटे में स्थिति कंट्रोल कर ली गई। लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि जिस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और ये बेशर्म सरकार है और यहां पर चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, आप हमें कह रहे हैं ना बेशर्म सरकार है, मान लिया। अभी बंगाल में शोभा यात्रा पर जो है पत्थरबाजी हुई थी, बताइए ममता दीदी बेशर्म राजनीति करती हैं? कहिए वो बेशर्मी है कि नहीं? जवाब दीजिए। अब भाई आप चले गए भाग के वहां, और ये आपकी आदत पुरानी है। इधर अरे आप क्या जवाब दीजिए, है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में है तो बेशर्मी है, बंगाल में है तो क्या है, झारखंड में अभी आग लगी थी तो क्या है, तेलंगाना में अगर लगी थी तो क्या है, राजस्थान में अभी अशोक गहलोत के समय में लगी थी तो क्या है? वो बेशर्म थे कि नहीं थे? बेशर्म थे कि नहीं थे? बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 24 घंटे से क्या कर रहे हैं? अरे मैं पूछना नहीं, बताइए। यहाँ पूछिए, बाद में पहले बताइए। ये प्रॉब्लम तो बंगाल में भी है, ये प्रॉब्लम तो नहीं से काम नहीं चलेगा। बंगाल में भी है ये दिक्कत, तो बंगाल में भी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है। वो बेशर्म सरकार है क्या? बिल्कुल। अरे तो बताइए ना, सरकार ही पूछ रहा हूं आपसे। ममता बनर्जी के राज में किसी भी शोभा यात्रा को शांति से निकलने ही नहीं दिया गया, वहां पत्थरबाजी होती है। ममता बनर्जी की सरकार बेशर्म सरकार है क्या? बताइए। होती है शिवम त्यागी, आप बता दीजिए। अगर बंगाल में होगी वहां तो जिम्मेदारी, ममता बनर्जी जिम्मेदार है उसके लिए, वो बेशर्म सरकार है। आप मानती हैं इस बात को? आप मानती हैं इस बात को? नहीं, क्या होता है? ममता बनर्जी के आते ही नहीं क्यों होने लग जाता है? अशोक गहलोत की सरकार में जब पत्थरबाजी हो रही थी तब नहीं क्या होता है? ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है आपकी। इनको घर टूटते हुए नजर आए, लेकिन किसको 20 गोली एक लड़के को मार दी गई, इस पर एक शब्द नहीं फूटा इनसे। इसे कहते हैं बेशर्मी। पुलिस कस्टडी में एक आदमी की बिल्कुल सामाजिक प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल सामाजिक प्रॉब्लम है ये। एक व्यक्ति को, एक राम गोपाल को 20 गोलियां लग गई, आपको दो शब्द नहीं निकले।